हेलो दोस्तों, मैं प्रिया हूँ। उम्र 24 साल की हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ देसी स्टाइल में चलता है। मेरा फिगर थोड़ा भरा भरा सा है, वो जो मर्दों की नज़रें खींच लेता है। काली काली आंखें, लंबे बाल और वो मुस्कान जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। शादी हो गई है मेरी, लेकिन पति विदेश में जॉब करते हैं तो मैं ससुर जी के साथ घर संभालती हूँ। ससुर जी 55 के आसपास हैं, मजबूत कद काठी वाले। गांव के सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके साथ रहते रहते कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सोचकर ही शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। आज मैं आपको अपनी और ससुर जी की वो कहानी सुना रही हूँ जो बाहर से देखो तो साधारण लगे, लेकिन अंदर से कितनी गहरी है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि शुरू में लगेगा कुछ और, लेकिन अंत में सब बदल जाएगा। शुरू से बताती हूँ। जब मैं शादी करके आई तो ससुर जी ने मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां सिखानी शुरू की। वो कहते, बहू, घर चलाना आसान नहीं, हर चीज को सही से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो फिसल जाती है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराती, क्योंकि वो डबल मीनिंग वाली लगती। मैं सोचती, क्या वो मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप रहती। एक दिन सुबह सुबह ससुर जी ने मुझे बुलाया। वो घर के पीछे वाले कमरे में थे जहां पुरानी चीजें रखी होती हैं। वो बोले, बहू आओ, मैं तुम्हें कुछ पुरानी चीजें दिखाता हूँ। ये सब छुपी हुई हैं, लेकिन निकाल कर देखो तो मजा आता है। मैं अंदर गई। कमरा अंधेरा सा था, लेकिन ससुर जी ने टॉर्च चलाई। वो एक पुरानी अलमारी खोलकर बोले, देखो ये पुरानी किताबें हैं, इनमें वो राज हैं जो मैंने सालों से छुपाए रखे। तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इनको खोला जाता है। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने कहा, ससुर जी, ये किताबें इतनी मोटी हैं, क्या मैं संभाल पाऊंगी? वो हंसे। संभालोगी बहू? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे पकड़ना है, कैसे पलटना है, धीरे धीरे, जोर मत लगाना। उफ, उनकी बातें सुनकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या वो कुछ और कह रहे हैं? लेकिन मैंने ध्यान हटाया और किताबें देखने लगी। वो किताबें पुराने खातों की थीं, गांव की ज़मीनी कारोबार की। ससुर जी बोले, ये सब मेरे बाप दादा की मेहनत है, अब तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इनको संभाला जाता है। उस दिन से रोज़ सुबह हम उस कमरे में जाते। ससुर जी मुझे बैठाकर कहते, बहू, अब ये वाली किताब खोलो, देखो अंदर कितनी गहराई है, उंगली डालकर देखो कितनी चिकनी है पन्नों की। मैं किताब पकड़ती और उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों के पास आ जाती। वो कहते, ऐसे मत पकड़ो, थोड़ा टाइट पकड़ो, नहीं तो फिसल जाएगी। मेरी सांसें तेज हो जाती। मैं सोचती, कहीं ये सब कुछ और तो नहीं। लेकिन ससुर जी की नज़रें किताबों पर ही टिकी रहती। वो बताते जाते, ये हिसाब देखो, ये ज़मीन का है, कितना बड़ा प्लॉट है, लेकिन संभालना मुश्किल। तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इसमें घुसा जाता है। मैं हाँ में सिर हिलाती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक सुबह ससुर जी ने कहा, बहू, आज कुछ नया सिखाता हूँ। ये पुरानी चाबी है, ये एक ताले की है जो सालों से बंद है। तुम्हें दिखाऊंगा कैसे इसमें डाला जाता है। वो चाबी मुझे थमाकर बोले, पकड़ो, फील करो कितनी मजबूत है। अब धीरे से डालो ताले में, जोर से मत धकेलना, नहीं तो टूट जाएगी। मैंने चाबी डाली और ताला खुल गया। अंदर एक पुराना बक्सा था जिसमें पुराने दस्तावेज थे। ससुर जी बोले, देखो ये सब राज हैं, अब तुम्हें पता चलेगा कैसे इनको निकाला जाता है। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। लगता था कि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा कारोबार की बात करते। फिर एक शाम हुई। ससुर जी ने मुझे बुलाया। वो घर के छत पर थे जहाँ से गांव का नज़ारा दिखता है। वो बोले, बहू ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ ऊंचाई वाली चीज़ दिखाता हूँ। मैं ऊपर गई। हवा चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं। ससुर जी ने दूर की तरफ इशारा किया, देखो वो खेत, वो मेरा है, लेकिन अब पुराना हो गया है। तुम्हें सिखाऊंगा कैसे इसमें नई बीज बोए जाते हैं। वो करीब आए और बोले, बीज बोने के लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। पहले छूकर देखो कितनी नरम है, फिर धीरे से डालो। मैंने पूछा, ससुर जी बीज कहाँ हैं? वो हंसे, बीज तो मैं दूंगा,
लेकिन पहले तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। रात को सोचो इस बारे में। उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में हजार ख्याल। क्या ससुर जी कुछ प्लान कर रहे हैं? लेकिन अगली सुबह वो फिर किताबों वाली बात करने लगे। बहू, आज ये हिसाब देखो, ये बड़ा वाला है, इसमें घुसकर देखो कितनी गहराई है। उंगली डालकर फील करो। मैंने किया और वो बोले, अच्छा अब थोड़ा जोर लगाओ, देखो निकल आएगा। निकला तो पुराना कागज जिसमें जमीन का नक्शा था। ऐसे ही हफ्ते बीतते गए। ससुर जी की हर बात में एक डबल मीनिंग लगता। वो कहते, बहू तुम्हारी कमर मजबूत है, ऐसे ही काम करोगी तो सब संभाल लोगी। या ये चीज़ कितनी गर्म है, छूकर देखो। लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ता। मैं सोचती शायद आज, शायद कल। लेकिन वो हमेशा कारोबार सिखाते। एक दिन ससुर जी ने कहा, बहू अब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें वो राज बताता हूँ जो किसी को नहीं बताया। मेरी धड़कन तेज हो गई। वो मुझे उस कमरे में ले गए, अलमारी खोली और बोले, देखो ये सब दस्तावेज, ये गांव की सारी ज़मीन के हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पति बाहर है, तुम ये कारोबार संभालो। मैं चौंक गई। ससुर जी ये सब? वो बोले, हाँ बहू, मैंने देखा तुम समझदार हो। ये सब राज मैंने इसलिए छुपाए क्योंकि गांव में औरतों को नहीं सिखाते। लेकिन तुम अलग हो, अब तुम ये सब चलाओगी। बीज बोने की बात वो नई फसल की थी जो हम जमीन पर उगाएंगे, और वो चाबी वो इस बक्से की थी। मैं हंस पड़ी। सारी गलतफहमी दूर हो गई। ससुर जी ने मुझे गले लगाया जैसे बाप लगाता है। बहू तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। उस दिन से मैं कारोबार सीखने लगी। गांव में सब कहने लगे, प्रिया बहू कितनी होशियार है, और मेरे मन में ससुर जी के लिए इज्जत बढ़ गई। असल में जीवन की सीख थी। कुछ लोग सोचते रह गए कि कुछ होगा, लेकिन हुआ तो कुछ अच्छा, और अच्छे लोग देखते कि ये रिश्ते की गहराई है। अब मैं खुश हूँ क्योंकि ससुर जी ने मुझे वो ताकत दी जो किसी ने नहीं दी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ये जीवन है जहाँ बातें दो तरफा होती हैं, लेकिन इरादे साफ होने चाहिए।